नमस्कार, मैं सिमरन तिवारी। अभय न्यूज के 24 अप्रैल शनिवार शाम के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत करती हूं। चलिए देखते हैं आज दिन भर की खास खबरें। इस बुलेटिन के प्रायोजक है आरके निवास बाय आरके डेवलपर्स। वैसे तो डॉक्टर को भगवान का रूप कहा जाता है, लेकिन जब वही भगवान शैतान का रूप धारण कर ले तो ऐसी ही घटनाएं होंगी जो उज्जैन के आरडी गाड़ी अस्पताल में शनिवार दोपहर देखने को मिली, जिसमें मरीजों की जान बचाने के लिए स्टेथोस्कोप और सर्जिकल ब्लेड चलाने वाले डॉक्टर ही हथियार चलाते नजर आए। कोरोना संक्रमण से काल के गाल में समाये मृतक के परिजनों से हुई कहासुनी इतनी बढ़ गई कि ड्यूटी डॉक्टर्स डंडे और सरिये से परिजनों पर हमलावर हो गए। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची चिमनगंज थाना पुलिस ने डॉक्टर्स को समझाने की कोशिश की तो उन पर भी सरिये से हमला किया, जिसमें चिमनगंज थाने के आरक्षक आशुतोष नागर के सर में चोट आई है। अरे हमारे पेशेंट भी अंदर यार एडमिट है। दरअसल आरडी गाड़ी अस्पताल में कुछ दिनों से मेट्रो टॉकीज क्षेत्र निवासी कोरोना मरीज का इलाज चल रहा था। शुक्रवार रात अस्पताल की ओर से परिजनों को सूचना मिली कि आपके मरीज की मौत हो चुकी है। अगले दिन शनिवार को जब मृतक के परिजन शव लेने पहुंचे तो उन्होंने शव के सर में चोट देखी, जिससे खून बह रहा था। परिजनों ने इसका कारण पूछा तो डॉक्टर्स कोई संतुष्टिपूर्ण जवाब नहीं दे पाए, जिससे परिजनों ने हंगामा करना शुरू कर दिया। परिजनों और डॉक्टर्स के बीच कहासुनी हुई और नौबत मारपीट तक आ गई। सूचना मिलने पर जब चिमनगंज थाना पुलिस का बल पहुंचा तो डॉक्टर्स ने उनसे भी बदतमीजी शुरू कर दी। जूनियर डॉक्टर्स इतने आक्रोशित थे कि विवाद को सुलझाने में लगे पुलिस कर्मियों से ही बहस करने लगे। देखते ही देखते डॉक्टर्स ने पुलिस कर्मियों पर हमला कर दिया। पुलिस कर्मियों पर हमले की सूचना के बाद उज्जैन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अमरेंद्र सिंह और एडीएम नरेंद्र सूर्यवंशी भी मौके पर पहुंचे और मामले को शांत किया। हालांकि इतनी बड़ी घटना के कई घंटों के बाद भी चिमनगंज थाने में प्रकरण दर्ज नहीं होना भी आश्चर्य की बात है। विवाद ऐसा है सर कि मेरे अंकल है, मेरे चाचा जी, उनका कल रात को वो ठीक थे। रात को 2 बजे हॉस्पिटल से फोन आया कि उनकी मृत्यु हो गई है। हम सुबह उनकी डेड बॉडी लेने के लिए पहुंचे। डेड बॉडी जब हमने लिया तो कोरोना प्रोटोकॉल को फॉलो करते उन्होंने हमको खाली चेहरा दिखाया। चेहरा दिखाने के बाद जैसे ही वो डेड बॉडी उन्होंने स्ट्रेचर से उठा के गाड़ी में रखी तो वो स्ट्रेचर पूरा ब्लड में और उनके सर से बहुत तेज ब्लड बह रहा था। हमने ये क्वेश्चन पूछने की कोशिश की कि ये ब्लड क्यों बह रहा है, तो उनके पास कोई जवाब नहीं था। उनके जो सीएमओ थे वो बिना जवाब दिए हमको इधर उधर तरकाने लगे। हमने शव वाहन के अंदर जाके देखा कि अंदर भी ब्लड है क्या, कि स्ट्रेचर पर तो अंदर देखा, शव वाहन के अंदर भी पूरा ब्लड बह रहा था। जब हमने उनसे पूछने की कोशिश करी तो उन्होंने आईसीयू का दरवाजे बंद कर दिए और वहाँ पे एक डॉक्टर मौजूद थे जिनसे हमारी काफ़ी कहासुनी हुई। हमने उनसे जवाब मांगा तो अपने हॉस्टल के करीब 80 से 100 लड़कों को लेके आके और मारपीट करने लगे। उनके पास जो भी सामान आ रहा था, हाथ में सरिया, डंडा, ईंट, पत्थर, उससे हमारे साथ मारपीट कंटिन्यू कर रहे थे वो लोग। पुलिस वालों के साथ भी मारपीट? हाँ, हमने वो पुलिस वालों ने हमारा बीच बचाव किया तो उन्होंने पुलिस वालों के साथ भी मारपीट की। आपके परिवार में भी किसी को चोट आई? मेरे परिवार में मेरी 3 बहनें हैं, उन्होंने महिलाओं के साथ भी अभद्रता की, महिलाओं के साथ भी मारपीट की। हमारे कंवर साहब हैं, वो महू से आए थे, उनके साथ ही मारपीट करने की कोशिश की तो पुलिस ने उनको बचाव करके पुलिस अपनी 100 डाल में उनको लेके चले गई। उसके बाद उन्होंने मुझे पकड़ा, मेरे साथ मारपीट करने की कोशिश की और उस मारपीट में मेरे को काफ़ी चोट लगी। मेरा ये हाथ फ्रैक्चर है और पैर आप देख सकते हैं, सामने के पैर में भी पूरा फ्रैक्चर हो गया, मैं चल नहीं पा रहा हूँ। देखिए, लगभग आज 11:15 से 11:30 के बीच की बात है। वहाँ कोई कोविड पेशेंट थे, मिस्टर बंशीधर खंडेलवाल, ये मेट्रो टॉकीज के पास रहते हैं। रात को किसी समय इनकी डेथ हुई, परिजनों को इन्फॉर्म किया गया होगा। परिजन पहुंचे और जो प्रारंभिक जानकारी मिली है, जिसकी अभी पुष्टि नहीं हुई है, उसके मुताबिक वो स्ट्रेचर पर ब्लड देख के उनका और डॉक्टर्स का कुछ विवाद हुआ और उनके सपोर्ट में ये जूनियर डॉक्टर्स हैं या ट्रेनीज हैं या स्टूडेंट हैं, ये लोग इकट्ठे हो गए और उनकी आपस में गुत्थम गुत्था हुई। वो इंटीमेशन जब पुलिस को मिली तो यहाँ से भी पुलिस बल गया, टीआई खुद भी गए, हम भी गए, हालांकि मैं बाद में पहुंचा। इस बीच उन लोगों ने मृतक के परिजनों के साथ भी मारपीट की और इसमें पुलिस के एक जवान को भी सिर में चोट आई है। अभी तक प्रकरण दर्ज नहीं हुआ है, लेकिन यदि रिपोर्ट होगी तो निश्चित रूप से प्रकरण दर्ज होगा। शनिवार दोपहर अपने घर से गोइला खुर्द गांव जा रहे युवक को नगर निगम उज्जैन कार्यालय से तेज रफ्तार निकली कार ने जोरदार टक्कर मार दी। कार की टक्कर से युवक 3-4 गुलाटी खाकर घायल हो गया।
घायल युवक ऋषभ जोशी ने बताया कि वो मंचामन स्थित अपने घर से गोइला खुर्द गांव जा रहा था। तभी उज्जैन फायर स्टेशन के पास उसे एक कार ने टक्कर मार दी। बाइक और कार की भिड़ंत के बाद बाइक का लेग गार्ड तिरछा हो गया और कार की नंबर प्लेट टूटकर गिर गई। टक्कर मारकर कार चालक मौके से फरार हो गया। कार की टूटी नंबर प्लेट लेकर घायल युवक फायर स्टेशन के कर्मचारी ईशू खान के साथ चिमनगंज थाने पहुंचा और शिकायत दर्ज कराने के बाद ईशू ने ही उसे जिला अस्पताल पहुंचाया। जानकारी के अनुसार कार उज्जैन नगर निगम में पदस्थ किसी महिला इंजीनियर की बताई जा रही है। हादसे के वक्त महिला अधिकारी गाड़ी चला रही थी और 2 अन्य लोग भी साथ में बैठे हुए थे। हालांकि खबर ये भी है कि शाम तक महिला अधिकारी ने घायल से संपर्क कर उसके इलाज का खर्च वहन करने की संपूर्ण जिम्मेदारी ले ली थी। नगर निगम के सामने से मैं आ रहा था, उधर से एक मैडम नगर निगम मैडम यही तेजी से आई, वो स्पीड से मुझे ठोक के 5 गुलांट खाई। मेरे घुटने में लग गए, पाँव में लग गई, यहाँ लग गई, मेरी गाड़ी में नुकसान बहुत सारा हो गया सर। नंबर प्लेट सर नगर निगम लिखा था, वो ठोकने के बाद तो मेरे को पता नहीं चलो, भगी गए मैडम सर। कोरोना की दूसरी लहर के चलते उज्जैन जिले में संक्रमित मरीजों की संख्या में जिस तरह की वृद्धि देखी जा रही है वह वाकई चिंताजनक है। लेकिन कोरोना से ठीक होकर घर पहुंचने वाले मरीजों की संख्या भी सुकून देने वाली है। पिछले कुछ दिनों से कोविड केयर सेंटर से संक्रमित मरीजों की तुलना में अधिक संख्या उन मरीजों की है जो कोरोना को हराकर ठीक हुए हैं। शनिवार को भी उज्जैन के शासकीय चरक अस्पताल में एक साथ 27 मरीज ठीक हुए, जिन्हें कलेक्टर आशीष सिंह ने स्वस्थ होने की बधाई दी और आगे से सावधानी रखने की सलाह देकर देखिए, अभी तक कोरोना संक्रमण का जो ये दूसरी लहर चल रही है, इसमें भर्ती होने वाले मरीजों की अत्यधिक संख्या रहती थी और जो डिस्चार्ज होते थे वो लोग बहुत कम होते थे। लेकिन खुशी की बात है कि आज चरक हॉस्पिटल से ही 27 लोग अभी डिस्चार्ज कराए गए हैं और ये अच्छी चीज़ है क्योंकि हमारा जो संक्रमण की दर है लगभग स्थिर बनी हुई है। और अगर एक बार हम लोग ये साइकिल मेंटेन करने में कामयाब हो गए कि जितने लोग भर्ती हो रहे हैं उतने ही लोग डिस्चार्ज भी हो रहे हैं, तो निश्चित रूप से जो हॉस्पिटल बेड की समस्या आ रही है वो पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी। आज मुझे लगता है इसकी शुरुआत हो गई है। सभी लोगों से मैं अपील करूँगा कि जैसे ही आपको सिम्टम आते हैं तत्काल अपना सैंपल दे दें, टेस्ट करा लें। आपको हॉस्पिटलाइजेशन की आवश्यकता पड़ेगी ही नहीं। और आज से जो डिस्चार्ज होने वाली प्रक्रिया शुरू हुई है, मुझे लगता है आगे भी चलती रहेगी और बहुत जल्दी हम लोग महामारी पर नियंत्रण पाएंगे। उज्जैन एसपी सत्येंद्र कुमार के नेतृत्व में पुलिस ने शहर के मुख्य मार्गों पर फ्लैग मार्च निकाला। सायरन बजाती हुई पुलिस गाड़ियां जिधर से भी गुजरी तो अलग ही माहौल निर्मित हो गया। लॉकडाउन के कारण घरों में कैद लोग खिड़की और दरवाजे पर आकर खड़े हो गए। हर किसी के मन में यही सवाल था कि आखिर इतनी सारी गाड़ियां और ऊपर से सायरन की तीखी आवाज की क्या वजह है। दरअसल पुलिस विभाग की ओर से यह संदेश दिया गया है कि सब लोग निश्चित रहें, पुलिस मैदान में डटी हुई है। कोरोना संकट काल में जहां शासन प्रशासन जनमानस की जान बचाने के लिए हर संभव कोशिश कर रहा है और स्वास्थ्य अमला अपनी पूरी ताकत से मरीजों की सेवा में लगा हुआ है, वहीं समाज के कुछ ऐसे लोग भी हैं जो लोगों की मदद को अपना कर्तव्य मानते हुए समाज सेवा में आगे आए हैं। ऐसे ही हमारे शहर में एक समाज सेवी हैं महेश सितलानी। कोरोना की दूसरी लहर में संक्रमित मरीजों को बेहतर उपचार देने के उद्देश्य से महेश सितलानी सराहनीय कार्य कर रहे हैं। उन्होंने अब तक 10 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मशीन और 15 से अधिक ऑक्सीजन सिलेंडर जरूरतमंद लोगों की सेवा के लिए उपलब्ध कराए हैं और ये सेवा निरंतर जारी है। देखिए, चिंता का विषय है, स्थिति बहुत गंभीर है। हम जब तक घर पे बैठे रहेंगे इस लड़ाई को नहीं जीत पाएंगे। हमको बाहर निकलना होगा, मिलजुल के एक दूसरे की सहायता करनी होगी और सबको एक साथ, प्रशासन, डॉक्टर और जनता, ये जब तक एक साथ नहीं आएंगे हम ये लड़ाई नहीं जीत पाएंगे। पहले यह था कि घर घर जांच की बात मैंने करी थी, अब घर घर वैक्सीनेशन। जब तक वैक्सीनेशन नहीं होगा, बड़ी बड़ी कंपनियों को हमने अनुमति दे दी है और ये सारी कंपनियां स्पुतनिक से लेकर फाइजर से लेकर जाइडस, ये सब एक साथ हम इनको, जैसे अभी ऑक्सीजन मंगा रहे हैं, अब हमारी आदत है हम किसी एक चीज़ के पीछे भागते हैं तो उसी के पीछे भागते हैं। पर अभी समय है कि हम ये निवेदन करें शासन से कि ये सारी कंपनियों की वैक्सीन एक साथ हमारे पास, ये जैसा भी चाहे हम ट्रेन से, प्लेन से, जैसे चाहे ये मंगा लें और जल्द से जल्द हम पूरे देशवासियों को लगा देंगे। यही एकमात्र आसान रास्ता है बचने का इससे।
सबको मिलजुल के रहना पड़ेगा, भयभीत होने की जगह हमें इसका सामना करना पड़ेगा और हमें आना पड़ेगा। जैसे मैं अकेला आदमी 10 मशीन ले आया, तो मैं समझता हूँ कि हर शहर में, बड़े बड़े शहर में 1-8 हज़ार लोग तो ऐसे होंगे जो इस प्रकार की मशीन ले आए, तो लोगों में भगदड़ बचेगी, आने जाने का टाइम बचेगा और डॉक्टर और बाकी लोग अपनी सेवाएं देना पड़ेंगे। या जो भी है गर्म पानी, भाप, ये तो सब लें, सब चीज़ की ये समझें कि लड़ाई हमारी सबकी है। हम सोचेंगे हम घर बैठे, आप घर बैठे तो 10-20 हज़ार का तो आपका नुकसान कर रहे हो ना, इसलिए 5,000 रुपये 2,000 रुपये सेवा के लिए दो, आगे आओ, सब मिलजुल के लड़ो, तो हम बिल्कुल जल्द से जल्द जीत पाएंगे, नहीं तो ये लड़ाई लंबी चलती रहेगी। उज्जैन का लगभग 37 साल पुराना थाना अब नए भवन में शिफ्ट होने जा रहा है। इसके लिए पुराने थाने से सामान नए थाने में ले जाने का काम जोरों से चल रहा है। उज्जैन की अनाज मंडी के सामने स्थित चिमनगंज थाना वर्ष 1983 से एक ही भवन में संचालित किया जा रहा है। इतने सालों में थाने में स्टाफ बढ़ने के साथ साथ प्रकरणों के दस्तावेज और जब्त किए गए वाहनों की भरमार हो गई है, जिसके चलते अब थाना कम पड़ने लगा है। जगह की समस्या को देखते हुए थाना प्रभारी अजित तिवारी ने उज्जैन पुलिस कप्तान सत्येंद्र कुमार शुक्ल से थाने को यातायात थाने के लिए बनाए गए नए भवन में स्थानांतरित करने की मांग की, जिसे स्वीकारते हुए एसपी ने थाना स्थानांतरित करने के आदेश जारी कर दिए। पुलिस अधीक्षक की हरी झंडी मिलते ही चिमनगंज थाने का सामान शिफ्ट करने का काम जोरों पर चल रहा है। संभवतः अगले हफ्ते तक चिमनगंज थाना नए भवन में शिफ्ट हो जाएगा, जहां थाना स्टाफ को बेहतर सुविधाएं मिल सकेंगी और शिकायत लेकर आने वाले फरियादियों को भी बैठने की अच्छी व्यवस्था मिलेगी। पुलिस थाना चिमनगंज मंडी वर्ष 1983 से जिस बिल्डिंग पे लग रहा था, वो काफी छोटी भी थी और काफी पुरानी भी हो चुकी थी। इस कारण से पुलिस अधीक्षक महोदय श्री सत्येंद्र शुक्ल जी से हम लोगों ने निवेदन किया था, तो उन्होंने ये आदेशित किया है कि इसको जो यातायात थाने का नवीन भवन बन के खाली पड़ा था, उसमें शिफ्ट किया जाए। तो उसकी तैयारी हम लोग कर रहे हैं और संभवतः 2-3 दिन में हम लोग अपने नई बिल्डिंग में पहुंच जाएंगे, जिससे हमारे अधिकारियों कर्मचारियों को भी सुविधा होगी। इसके अलावा जो ऑनलाइन रिपोर्ट करने आते हैं, उन्हें भी बैठने का व्यवस्थित स्थान मिल पाएगा। आप सभी से मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है कि अपने घर में रहें, वो घर से बिल्कुल भी बाहर निकलने का प्रयास न करें। लोग जो है ना, कोरोना बीमारी से नहीं मर रहे हैं, लोग डर से मर रहे हैं, भय से मर रहे हैं। हॉस्पिटल में अगर कोई एडमिट हो गया गलती से, 80% लोग वापस नहीं आ रहे हैं, क्योंकि डर है उनके अंदर, कहीं ना कहीं भय है। और वहाँ प्रॉपरली ठीक से जो मंजर जो देखने को मिल रहा है ना, वो इतना भयावह मंजर है कि आधा तो इंसान वहीं देख करके ख़त्म हो जाता। तो मेरा आप सबसे पुनः अभय न्यूज के माध्यम से जितने लोग भी मुझे सुन पा रहे हैं, मेरा आपसे करबद्ध हाथ छोड़कर निवेदन है बोस, कोरोना नाम की ये जो महामारी है ना, ये मौत बन करके आपके घर के आसपास घूम रही है, मंडरा रही है, और ये आपको ललचाएगी भी, प्रेरित भी करेगी। दोस्तों, मेरे जितने नौजवान दोस्त यहाँ पे सुन रहे हैं, मैं आपको बता दूं अच्छी तरीके से कि आपके मन में कई प्रकार का लालच आएगा कि यार चलो सब घर वाले हैं, घर में ताला लगा रखा है, अंदर बंद हैं, तो आपके अंदर लालच आएगा कि 2 मिनट में बाहर हो जाऊँ, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि यार क्या करूँ, बोर हो रहा हूँ, गर्लफ्रेंड से बात कर लेता हूँ फ़ोन पर जा करके। आप घर से बाहर निकल गए दोस्त, आपके अंदर लालच आएगा, आपका कोई दोस्त आपको फ़ोन करेगा, बोलेगा कि यार चल एक काम करते हैं, एक बियर का जुगाड़ करते हैं, आधी पी लेंगे। आप घर से बाहर निकलेंगे, आपके अंदर फिर लालच आएगा कि चलो थोड़ा चौराहे पे जाकर एक सिगरेट पी के आ जाता हूँ। तो बिल्कुल भी ऐसी किसी लालच में मत आइए, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए और अपनी पूरी फैमिली को सुरक्षित रहिए। दोस्तों, पूरी फैमिली की फैमिली साफ हो रही है। जहाँ पर कोरोना एक भी व्यक्ति को अगर संक्रमित हो गया ना, तो पूरी फैमिली जा रही है घर की। एक बार पुनः मैं आपसे अपील करता हूँ पूरे ढाका सम्मेलन परिवार की ओर से कि आप घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, खुद भी सुरक्षित रहिए और अपनी फैमिली को सुरक्षित रहिए, क्योंकि आपका किसी से मिलना जरूरी नहीं है, लेकिन आपका होना, जीवित होना आपके परिवार के लिए बहुत जरूरी है। देवास के हाट पिपलिया में दूल्हे को घोड़ी पर बैठकर बारात निकालना महंगा पड़ गया। पुलिस को जैसे ही इस बात की जानकारी लगी तो बाराती बनकर पुलिस सीधे मैरिज गार्डन पहुंच गई। दरअसल हाट पिपलिया में विजय शक्तावत के बेटे राहुल उर्फ लड्डू शक्तावत अपने विवाह आयोजन में घोड़ी पर सवार होकर करीब 50 से अधिक बारातियों के साथ सिद्धि विनायक गार्डन पहुंचे। तभी पुलिस भी बाराती बनकर वहां आ गई। गार्डन में दूल्हा और दुल्हन के विराजमान होने के लिए स्टेज भी सजा हुआ था। साथ ही करीब 100 मेहमान भी मौजूद थे। दूल्हा दुल्हन और मेहमान फोटो सेशन करवाने में मशगूल थे।
इसी बीच पुलिस वहां पहुंच गई। ये देखकर दूल्हा और दुल्हन के साथ परिजनों के होश उड़ गए। पुलिस ने कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन करने पर दूल्हा राहुल उर्फ लड्डू और मैरिज गार्डन संचालक संतोष पाटीदार के विरुद्ध अलग अलग धाराओं में प्रकरण दर्ज कर लिया है। लॉकडाउन का पालन कराते समय दिनांक 22/4/21 को रात के समय हमें एक बारात दूल्हे और लगभग 50-60 बारातियों के साथ जाती दिखाई दी, जिसमें दूल्हा राहुल पिता विजय सिंह सत्तावत घोड़ी पर बैठकर सिद्धि विनायक गार्डन मैरिज गार्डन में शादी के लिए जा रहा था। जब इस गार्डन में हमने चेक किया तो गार्डन में स्टेज लगा हुआ था और जब दूल्हा वहां पहुंचा तो फोटोग्राफी और लगभग 70-80 से लेकर 100 लोगों के बीच की गैदरिंग हमें वहां पर मिली। चूंकि कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी महोदय द्वारा स्पष्ट आदेशित किया गया है, इसी वजह से हमने इस मामले में दूल्हा राहुल पिता विजय सिंह सत्तावत और मैरिज गार्डन संचालक संतोष पाटीदार के विरुद्ध धारा 187, 188, 269, 270, 271 IPC निषेधाज्ञा उल्लंघन और कोरोना संक्रमण बीमारी फैलने के लोगों की जान जोखिम में डालने पर से कायम किया है। इसके अलावा महामारी अधिनियम की धारा 3 और आपदा प्रबंधन की धारा 51 के तहत पंजीकृत कर लिया है और इस अपराध की विवेचना की जा रही है। शहर सहित जिले में लगातार कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या में इजाफा हो रहा है। पुलिस और प्रशासन लोगों को लगातार घरों में रहने का निवेदन कर रही है। इसका उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ लोगों की सुरक्षा है। प्रशासन हर तरह से लोगों को घर में रहने और बेवजह न घूमने की समझाइश दे रहा है। बावजूद कुछ असामाजिक तत्व सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। इसी क्रम में अब पुलिस ने बिना कारण घर से निकलने वालों को ठोकने का काम शुरू कर दिया है। छूट की अवधि के बाद भी बेवजह घूमने वालों को तराना टीआई संजय मंडलोई और तहसीलदार DK वर्मा ने स्वयं डंडे का प्रसाद दिया। इधर बस स्टैंड तराना व मेडिकल के बाहर लोगों की भीड़ नजर आने पर थाना प्रभारी संजय मंडलोई ने संचालक तथा कर्मचारियों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की हिदायत दी। खासतौर में कोरोना संक्रमित मरीजों की बढ़ती तादाद थमने का नाम नहीं ले रही है। प्रशासन जगह जगह कंटेनमेंट जोन बना रहा है, जहां ना तो घर वालों को बाहर निकलने की इजाजत होती है, ना ही बाहर वालों को। ऐसे ही कंटेनमेंट जोन में आवाजाही का एक वीडियो वायरल हो रहा है। प्रशासन की सख्त चेतावनी के बाद भी समाज के दुश्मन अपनी मनमानी से बाज नहीं आ रहे हैं। जहां एक और पूरा प्रशासन इस महामारी से निपटने के जतन में जी जान से जुटा हुआ है, तो वहीं संभ्रांत परिवार के लोग कंटेनमेंट जोन होने के बावजूद भी व्यवसाय करने से बाज नहीं आ रहे हैं और प्रशासन को लगातार चुनौती देने का काम कर रहे हैं। आपको बता दें कि इस स्थान पर शरद सेठ का मकान है, जो कोरोना कंटेनमेंट जोन है। ये महाशय मजदूरों से इमली कुटवाते हैं, फिर ठेला गाड़ी से घर बुलवाते हैं। माना कि इनका यह धंधा पुश्तैनी है, लेकिन सवाल ये है कि बिगड़ते हालात कोरोना कंटेनमेंट जोन बनने के बाद भी शरद सेठ अपने आप को बेरोजगार समझ लोगों की जिंदगियों से खिलवाड़ कर अपना धंधा चलाकर प्रशासन की आंखों में धूल झोंक रहे हैं। पाटीदार नर्सिंग इंस्टीट्यूट इंडियन नर्सिंग काउंसिल के मानकों पर 100% खरा। उज्जैन का प्रथम नर्सिंग महाविद्यालय। हमारे संस्थान में उपलब्ध है 3 वर्षीय नर्सिंग डिप्लोमा, BSc नर्सिंग 4 वर्षीय डिग्री, पोस्ट BSc नर्सिंग 2 वर्षीय डिग्री और MSc नर्सिंग 2 वर्ष पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री स्टडी प्रोग्राम। हमारी विशेषताओं में शामिल है हॉस्टल व मेस सुविधा, सर्व सुविधा युक्त कैंपस, बस फैसिलिटी, कोर्स पूरा करने पर 100% जॉब गारंटी, योग्य व निपुण फैकल्टी, वर्ग अनुसार छात्रवृत्ति, 3000 से ज्यादा पुस्तकों से सजी लाइब्रेरी, स्पोकन इंग्लिश व कंप्यूटर की निःशुल्क शिक्षा, विभिन्न प्रयोगशालाएं और नर्सिंग प्रशिक्षण के लिए 150 बिस्तरों वाला रिसर्च सेंटर व हॉस्पिटल। हमारा पता है पाटीदार नर्सिंग इंस्टीट्यूट, मोरू खेड़ी, पाटपाला, मक्सी रोड, उज्जैन। मोबाइल 9522200084, 9522200092। तो आपने देखा आज का हमारा बुलेटिन। अगर आपको हमारा बुलेटिन सही लगता है तो इसका फीडबैक फेसबुक या फिर यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। कल फिर मिलते हैं इसी समय। नमस्कार।